भूतौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात ऋषि पंचमी, आपकी पंचमी। हाँ, ऋषि पंचमी और दिन है रविवार 8 सितंबर 2024। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति में, उन्हीं के निर्देशन में केनोपनिषद के माध्यम से जो ब्रह्म विद्या का एक पावन रसास्वादन हमको सुलभ हो रहा है, केनोपनिषद के भी चतुर्थ खंड के चतुर्थ मंत्र का आज वाचन प्रारंभ होगा। आए। तस्यैष आदेशो यदेतत् विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। कहते हैं तस्यैष आदेशः, तस्य माने जिस ब्रह्म का ये प्रकरण चल रहा है उनका ये आदेश। यद्यपि आदेश शब्द का अर्थ यहाँ भाष्यकार कुछ अभिनव करेंगे, तो चलो भाष्य के समय पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये प्रसंग यत एतत् विद्युतो बी उपसर्ग है और अद्युतत्, ये जो यहाँ तिगंत रूप बन रहा है वो है अद्युतत्। अद्युतत् माने जो विद्युत चमकता है ऐसा, तो विद्युत के चमकने की आ माने भांति, आ यहाँ सादृश्य रूपात्मक है। इति न्यमीमिषत आ अर्थात वो पलक झपकने की भांति। दो उदाहरण हैं यहाँ पर, विद्युत के चमकने की भांति और नेत्रों के निमीलित होने की भांति, पलक झपकने की भांति। उस ब्रह्म का पल भर के लिए इनको साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। तो ये ब्रह्म का क्या था? बोले अधिदैवत रूप है। ये ब्रह्म का क्या रूप है? वो अधिदैव रूप है। उसका विद्युत की भांति पल भर के लिए चमकना और तिरोहित होना माने पलक के झपकने के जैसा। तो इन दो उपमाओं के माध्यम से ब्रह्म का इस प्रकार स्वरूप देखने में आया। भाष्यकार भगवान की इस सुमधुर सुललित शब्दावली का दर्शन करें। तस्य माने प्रकृतस्य, ब्रह्मणा एषा आदेश उपमोपदेश। ये ब्रह्म का आदेश माने क्या है? तो आदेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं उपमोपदेश। क्यों किया ऐसा? बोले आदेश का तात्पर्य उपमया उपदेश इति उपमोपदेश। उपमोपदेश क्या है? बोले उपमया, एक उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, रूपक के द्वारा, उपमेय के द्वारा, उपमान के द्वारा उपमेय को बोधित कर रहे हैं। उपमया उपदेश इति उपमोपदेश, उपमा के माध्यम से उपदेश किया जा रहा है। पूछा क्या उपमा है, क्या उपमा लगाई है? बोले बता रहे हैं, निरुपमस्य ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो स्वरूप निर्धारित किया जाता है वेदांत के सिद्धांत के अनुसार, वो है निरूपम, निरुपाधि। भगवान का स्वरूप सोपाधिक। भगवान कैसे? सोपम है, उपमा है, दी जा सकती है भगवान की। कुछ भी कहते अरविंद नेत्रात कह दिया ना भगवान को। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम
तो ये भगवान को तत्त अवयवों को, अंगावयवों को क्या बोले, कमल के जैसी उपमाएं दे दी गई। परंतु निरुपम जो ब्रह्म है, निरुपाधिक जो ब्रह्म है, निर्विशेष जो ब्रह्म है, उसको तो तुम कैसे व्यक्त करोगे। पर तथापि उसको येन उपमानेन उपदेशः, जिस उपमान के द्वारा उसका उपदेश किया गया, माने कुछ आखिर कैसे कहें। किसी ने कहा कि बताओ चंद्रमा कहाँ है आकाश मंडल में, या ध्रुव तारा कहाँ है आकाश मंडल में। तो क्या किसी वृक्ष की शाखा, वृक्ष शाखा न्याय ना, तो ये डाली दिख रही है, कहाँ है डाली दिख रही, इसके ऊपर देखो, ये वाली डाली के ऊपर देखो, हाँ दिखा। अब वृक्ष की डाली का उस आकाशवर्ती नक्षत्र से, ध्रुव तारे से या चंद्र से क्या लेना देना है। आकाश मंडल में कोई तारा है, नक्षत्र है या चंद्रमा है, और दिख नहीं रहा किसी को। द्वितीया का चंद्रमा एक छोटी सी कला होती है, कहाँ है चंद्रमा, कहाँ है चंद्रमा, कहाँ है वो ध्रुव तारा, ऐसा पूछ रहा है। तो कह रहे ये वृक्ष दिख रहा है, हाँ। बोले इसकी वाली डाली दिख रही है, बोले हाँ। बोले शाखा चंद्रन न्याय कहते हैं इसको संस्कृत में, शाखा चंद्रन न्याय। मैंने ये वृक्ष की डाली दिख रही है, बोले हाँ दिख रही है। बोले आगे ऊपर देख, तो इसके ठीक ऊपर, हाँ वो है, वो ध्रुव तारा कहो या चंद्रा कहो, मान लिया। शाखा चंद्रन न्याय माने किसी भी भांति कैसे निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश कैसे करें, तो फिर बता रहे हैं उपमान का आश्रय लिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जैसे किसी बालक के सूरता का वर्णन करना है, हे शेर है, हे बब्बर शेर है, तो सिंह से उसकी शक्ति का बस उपदेश करना चाह रहे हैं। येन उपमानेन उपदेशः सोयम आदेशः, वह आदेश है। किम तत्, क्या क्या है भाई वो। बोले यदि तत् प्रसिद्धम लोके, सबसे अधिक जगत में प्रसिद्ध है कोई सुंदरता का द्योतन करना, जैसे भगवान के पीतांबर का वर्णन करना, तो क्या कहते हैं, अरे बोले बिजली, बिजली हम सूर्य के प्रकाश से देते हैं, बिजली की चमक चकाचौंध से देते हैं। कहते हैं लोके अति प्रसिद्धम किम, बोले विद्युतो व्यद्युतत्। व्यद्युतत् माने इसको ऐसे बोलने में थोड़ा कठिनाई पड़ रही है, तो बी उपसर्ग अलग कर दीजिए, अद्युतत् कर दीजिए। विशेषेण अद्युतत् इति व्यद्युतत्, विशेषेण अद्युतत् इति व्यद्युतत्। बोल के दिखाओ एक बार। हाँ, तो क्या हुआ तात्पर्य, माने जैसे विद्युत व्यद्युतत्, विद्युत चमकी, विद्युत का प्रकाश हुआ। विद्योतनम कृतवत, अर्थात इसका पर्यायवाची बना विद्योतनम कृतवत, विद्युत के द्वारा जैसे विद्योतन हुआ, विद्योतन किया विद्युत ने, अर्थात विद्योतनम कृतवत इति एतत् अनुपपन्नमिति विद्युतो, विद्युतो विद्योतनमिति कल्प्यते। तो विद्युत का विद्योतन जैसे कहा जाता है, तद्वत एवं ब्रह्म के दर्शन को भी उसी रूप में समझो। यक्ष का दर्शन जो हुआ, बस ऐसा मानो जैसे आकाश में बादलों के टकराने से विद्युत का चमक जाना है। ये जो यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है, या अव्यय का, कहते हैं इति उपमार्थः, ऐसा समझ लीजिए उपमा है। जैसे विद्युत का क्षण भर के लिए चमकना, वैसा जैसा चमका, आभास जैसा हुआ। तो विद्युतो विद्योतनम इव इत्यर्थ, इव का प्रयोग है, अर्थात यथा। इसी बात को श्रुत्यंतर के द्वारा स्थापित कर रहे हैं दूसरे मंत्र के द्वारा। क्या बोले, यथा सकृत विद्युतम इति श्रुत्यंतरे च दर्शनात् विद्युदिव ही सकृदात्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्मदेवेभ्यः। इस बात को कह रहे हैं भाष्यकार, यथा माने जैसे, सकृत विद्युतम माने अभी कभी कभी जब बहुत बादल होते हैं, बरसात होती है, तभी इस बिजली का कड़कना होता है। बादलों का आपस में संघर्ष हुआ और उससे कोई चमक उत्पन्न हुई। देखो पानी में आग है, इसी को पानी में आग कहते हैं। बादलों में पानी है, आपस में संघर्ष हुआ, उसके टकराने से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ है। तो कभी कभी बड़ा काम की होती है,
सबको इस बात का अनुभव नहीं हो सकता। कोई जंगल में अंधेरी रात में फंसा है, उसको मार्ग नहीं सूझ रहा है, कहाँ जाएं कैसे जाएं, तो एक क्षण के लिए दिशा बोध के लिए दूर तक के रास्ते पर पैनी दृष्टि से देख ले और क्षण भर को बिजली चौकी और दिख गया, हाँ ये दाना इधर जाना है। तो हमको अनुभव है इस बात का, इसलिए बता रहे हैं। पर सबको तो नहीं हो सकता ना, वैसी परिस्थितियों में क्यों फंसे कोई। तो एक क्षण के लिए जैसे सकृत माने एक बार ही विद्युत चमकता है, ठीक वैसे ही श्रुत्यंतरे च दर्शनात् विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम ब्रह्म देवेभ्यः। जैसे एक बार कोई चमकती है विद्युत, ठीक वैसे ही ब्रह्म सत्ता का एक पल भर के लिए झलक इंद्रादिक को, उनको किसको, अग्नि आदिक को मिला और तिरोभूत हो गई। यहाँ तक की एक बात। दूसरी बात क्या, अथवा, अच्छा इसी बात को कह रहे हैं, अथवा ये समझ लीजिए, ये अर्थ आपको नहीं जच रहा हो कि विद्युत की भांति, कहते हैं विद्युतः तेजः इत्यध्याहार्यम। विद्युतः उसके साथ में तेज शब्द का, तेजस शब्द का अध्याहार कर लीजिए, अर्थात विद्युत का तेज ऐसे कर लेंगे। विद्युतत माने विद्योतित बत आ माने इव, विद्युत के तेज की भांति। वहां पहले तो कहा विद्युत इव, और यहां क्या कर रहे हैं, विद्युत के तेज की भांति, तेज शब्द का अध्याहार कर लिया। सकृत विद्योतित बत इव इत्यभिप्रायः। यहाँ ये अर्थ कर लीजिए, अभी तक कह रहे विद्युत की भांति, और यहाँ क्या अर्थ कर लिया, विद्युत के तेज की भांति। बस इतनी सी बात, दोनों में अंतर इतना आया। विद्युतस्तेजः सकृत विद्योतित बत इवेत्यभिप्रायः इति शब्दः आदेश प्रतिनिर्देशार्थः। इति शब्द यहाँ आदेश के प्रतिनिर्देश के लिए है, इत्ययम आदेशः, ऐसा। इत शब्द, यहाँ पर इत शब्द क्यों है मंत्र के अंदर, कहाँ है इत शब्द, इत शब्द कहाँ है। हाँ, तो कहते हैं इत शब्द यहाँ पर क्यों है, बोले समुच्चय के निमित्त है। अयं चापरस्तस्यादेशः, अब दूसरा आदेश है, उपमोपदेश है, क्या, कौन सा, कोसु माने कौन सा, बोले नमीमिषत। दो शब्द हैं यहाँ पूरे मंत्र में जो, जिन पर बहुत ध्यान देना होगा। एक है वि अद्युतत अर्थात व्यद्युतत, और दूसरा है नमीमिषत। ब्रह्म को दर्शन, ब्रह्म का जो साक्षात्कार हुआ किस भांति हुआ, बोले व्यद्युतत इव और न्यमीमिषत इव। यथा चक्षुः, जैसे नेत्र, न्यमीमिषत माने निमेषम कृतवत, पलक का झपकना, निमेष कहते हैं पलकों को, इनका गिरना, जैसे पलक गिरता है, निमेष नेत्र निमेष करता है, तद्वत। तो कहते हैं स्वार्थे निच, यहाँ स्वार्थ में निच प्रत्यय हुआ है, ऐसा मान लें। उपमार्थः एव आकारः, यहाँ भी आकार का प्रयोग उपमा के रूप में ही है। चक्षुषो विषयं प्रति प्रकाश तिरोभाव इव चेत्यर्थः, नेत्रों का विषय के प्रति प्रकाश का तिरोभाव हो जाना। अभी देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, और अचानक पलक झपक लिया तो अंधेरा और प्रकाश अभाव हो गया, आंखें नहीं गई कहीं, पर्दा पड़ गया। ये जो आंखों के ऊपर तुमने पर्दा कर लिया है, जरा इसको हटाओ तो हमें अपने रूप का दीदार करने दो, ऐसा कहते हैं। नेत्रों के ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, उर्दू में इसको चिलमन कहते हैं। चिलमन, हाँ, चिलमन का मतलब चिलम ना। हाँ, तो क्या आंखों की देखने की शक्ति गई नहीं, आंखें सोई नहीं, आंखों के आगे पर्दा आ गया है, इसे कहते हैं पलक झपकना।
तो इसी को कहते हैं निमिशन करना। निमिषत माने नेत्रों के ऊपर प्रकाश का तिरोभाव हो जाना। तो अति इति अधिदैवतम देवता विषयम ब्रह्मणा उपमान दर्शनम, ये ब्रह्म का अधिदैवत रूप उपदिष्ट हो गया। ये अधिदैवत रूप है, अर्थात कुछ झलक मिली, कुछ समझे ना, दिखा पलक क्षण भर के लिए। अग्रिम मंत्र में क्या कह रहे हैं देखें। पंचम मंत्र में अथाध्यात्मम यदेतद् गच्छति व च मनो नेन उपस्मरत्यभीक्षणं संकल्पः। अब अध्यात्म दृष्टि से उसका निरूपण कर रहे हैं, अध्यात्मोपासना के द्वारा उसका अभी तो आधिदैविक रूप से कहा, अब अध्यात्मोपासना के रूप में कर रहे हैं। यत एतद् गच्छति इव च मनः, ये जो मन है ना, जिसके कारण चलता हुआ सा लगता है, चल नहीं रहा पर चलता हुआ सा। आदर्श देखो आज तो बहुत है न, राम जी की सेना फिर आए हैं, देखो देखो। गच्छति इव च मनः अनेन, जिसके द्वारा, जिसके होने से ये मन चलता हुआ जैसा लगता है। च एतद् उपस्मरति अभीक्षणम, और क्या बोले उसका स्मरण भी करता। अभीक्षणम माने बारंबार, निरंतर्येण। संकल्पः, और संकल्प भी करता है। तो ये मन किसके द्वारा बारंबार स्मरण और संकल्प की क्रिया को करते जैसा प्रतीत होता है। माने किसके कारण वो गच्छति माने क्रिया करता हुआ सा प्रतीत होता है। बोले जिसके कारण होता वही ब्रह्म है। ये जो मन का आना जाना, उसको दोबारा बुलाइए, ठीक कसके भी ठीक नहीं गया है ना। तो ये क्या हुआ, आध्यात्मिक उपदेश हो गया, उपासना का उपदेश हो गया। वो ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करें। तो अथ अनंतरम अध्यात्मम प्रत्यगात्म विषयम आदेश उच्यते। प्रत्यगात्म विषयक माने, प्रत्यगात्मा शब्द का अर्थ है आत्मा को ही प्रत्यगा, अंतरात्मा को प्रत्यगात्मा कहते हैं। यद एतद् गच्छति इव, जो भगवद गीता के अंदर एक श्लोक है, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूताना मीश्वरोपि सन संभवामि आत्ममायया। तो यहाँ अजोपि सन, अजन्मा होकर के भी, और संभवामि कह रहे हैं। तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं संभवामि मत कहो, संभवामि इव कहो। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ऐसा जो अलग अलग स्थानों पर बारंबार जो प्रकरण भगवान के अजन्मा के जन्म की बात आती है, उस निराकार के साकार होने की बात आती है, निर्गुण के सगुण होने की बात आती है। तो क्या करना है, बोले उस माने इव शब्द का प्रयोग करना है। जात इव, यहाँ भी क्या करना है, गच्छति इव, उसका आना जाना कहीं भी घटित नहीं होता, परंतु इवकार का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं। तो क्या, यत एतत् गच्छति इव च मनः, ये मन जाता हुआ जैसे लगता है, प्रतीत होता है। एतद् ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोति इव। तो एतद् ब्रह्म, वो ब्रह्म ढौकत इव माने ढौकरी गत्यर्थक धातु है, ढौकरी गत्यर्थक है। ब्रह्म को माने वो मन क्या करता है, ब्रह्म को विषय करता हुआ सा प्रतीत होता है मन।
हाँ, यच्च अनेन मनसा एतद ब्रह्म उपस्मरति अर्थात समीपतः स्मरति। और जो अनेन मनसा इसी मन के द्वारा ये जो ब्रह्म है उपस्मरति, इस ब्रह्म का उपस्मरण माने सामीप्येन स्मरणम उपस्मरणम, समीपता से स्मरण करने की वृत्ति। तो अभीक्षणम वृषम माने के एकाध बार बोले, अभीक्षण माने बारंबार सतत अनवरत। और संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषयः, तो मन के अंदर जो संकल्प का उदय है वो भी ब्रह्म को ही विषय करने के लिए ही तो होता है, ऐसा मानो। यद्यपि ब्रह्म किसी का विषय कैसे बन सकता है, तो निर्विशेष है, निर्विषय है, तथापि इव का प्रयोग करें तो मन उपाधिकत्वात् ही मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यये रभिव्यज्यते ब्रह्म, अर्थात विषयी क्रियमाणम इव का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या बोले, ब्रह्म जो है वो मन रूप उपाधि वाला है, इसलिए मन के अंदर जो संकल्प या स्मृति आदि की प्रतीति होती है, मानो ऐसा लगता है कि वो विषय करता है ब्रह्म को, पर है तो मूलतः मन का भी मन की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। पूरी सृष्टि का जो आधार है, सब शास्त्रों ने पदे पदे कहा कि मन है। पूरी सृष्टि का आधार मन है, और एक झटके में आपने कह दिया मन है ही नहीं। इसका मतलब बहुत गहरी बात हो गई, ये संसार ही नहीं है। पर चूंकि आप जिस कक्षा में बैठे हैं, जिस भूमिका में बैठे हैं, उस भूमिका में इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। दोनों बातें आपने कहा कि जगत है ही नहीं और मन है ही नहीं। मन नहीं है तो जगत है ही नहीं, और मन है तो जगत है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, ये जो कहा गया है ये पूरा का पूरा 100% सत्य है। जिसको मन की प्रतीति है उसके लिए संसार है। जब तक मन रहेगा संसार रहेगा, और जिस पल ये रहे मन है ही नहीं तो देख लेना पक्का ही संसार भी नहीं रहेगा। तो संसार क्या है? बोले सुख दुख है। संसार क्या है? हार जीत है। संसार क्या है? जय पराजय है। संसार क्या है? निंदा प्रशंसा है। संसार क्या है? उत्थान पतन है। और जो उत्थान पतन में सम रहना जान गया, माने विषमता ही मन है, विषमता ही मन है। जो ये कल्पनाएं करता है, ये गोरा काला है, जो ये कल्पना निर्धारण करता है मित्र शत्रु है, जो निर्धारण करता है मेरा अपना और पराया है, वही तो मन है। अभी आप कलकत्ता गए, मद्रास गए, कोई ऐसी जगह है जहां भारत में नहीं गए हैं आप? गुवाहाटी गए? अच्छा। जहांगीराबाद गए? बिलोमपुर गए? कहां पड़े? अच्छा मेरा आशय, मैं कहना क्या चाहता हूं, जहां नहीं गए हैं वहां का उदाहरण देना चाहते हैं। आप मद्रास गए? अच्छा ठीक। माने तात्पर्य है कि अभी हम गए नहीं वहां, तो कोई आपका मित्र शत्रु वहां है? कोई अच्छा बुरा है वहां? आस्तिक नास्तिक, धार्मिक अधार्मिक, स्त्री पुरुष, गोरा काला, पापी पुण्यात्मा, कुछ है क्या? अपना पराया कोई है? बोले नहीं है। जरा पहुंच के देख दो, आपका मन वहां पहुंचते ही तुरंत रंग देगा, आधा आधा बांट देगा पूरे नगर को। ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा नहीं, ये मेरी भाषा, ये मेरा, ये अमुक 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 अमुक। तो उस नगर में पहुंचते ही मन अपनी मर्जी का साम्राज्य रचता है, अपने अनुकूल लोगों की फौज तैयार करता है। तभी तो कहा जाता है कि क्या है, भलो भलाई पे लहे और लहे निचाये नीच।
बने भले व्यक्ति को भले लोगों का एक समूह मिलता चला जाता है और बुरे लोगों का एक संगठन बनता चला जाता है। उसे कुछ कर ही नहीं सकते तुम। तुम्हारी मत अभी मान लीजिए मेरा स्वभाव है धूम्रपान करने का या कोई नशा करने का, मुझे तुम बैकुंठ में भेज दो, वहाँ आंखों से देख लूंगा कहाँ कहाँ है मेरी जाति वाले लोग, मेरे भाई बंधु जन्मांतरी संस्कार संपन्न। और जो सत्संगी होगा वो पहुंचते ही बैग रखते ही तुरंत उसे कान खड़े कर मजीरा बज रहा है, कहीं ढोल मंदिर है पास में क्या, भैया सत्संग होता है क्या, संकीर्तन होता है क्या। अर्थात अपनी मनोवृत्ति के अनुरूप रंग ढंग वाले लोगों को खोज लेता है मन। इसे सिद्ध होता है कि सृष्टि का विभाजक, इस सृष्टि का अपने ढंग से रचयिता ये मन रूपी प्रजापति है, ब्रह्मा है अलग नया। उस ब्रह्मा की सृष्टि को अपने ढंग से रचता है मन। और जिस व्यक्ति ने इस मन की विषमता पर नियंत्रण कर लिया वही मुक्त हो गया, उसी के लिए संसार नहीं है। इतनी बातें जो चली उसका कारण यह है कि कहते हैं मन क्या है, बोले मन ही संसार है। और वो मन क्या, संकल्प विकल्प करने की जो प्रवृत्ति है वही तो मन है। कहते हैं संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययी अभिव्यज्यते ब्रह्म। ये मन भी ब्रह्म की उपाधि है। जो ब्रह्म है मन रूपात्मक उपाधिवान है। इसलिए मन के अंदर जो संकल्प और स्मृति आदि की प्रतीति है, मानो ऐसा समझो कि वो ब्रह्म की ओर की गई प्रतीतियों का आधार है। इसी से तो ब्रह्म की एक प्रकार से मान लीजिए अभी बिजली है, आप कहोगे बल्ब क्या है, कुछ भी नहीं। विद्युत की शक्ति के सामने बल्ब क्या है, कुछ भी नहीं। पर बिजली है कि नहीं कौन बतावेगा। बल्ब का विचारे का अस्तित्व क्या है विद्युत के सामने। विद्युत महाशक्ति संपन्न है और बल्ब टपुंजरा, कुछ भी नहीं। पर कोई पूछे कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, तो बल्ब को जलते हुए देख के कहते हैं आ रही है। इसलिए मन को जलते हुए चलते हुए देख करके कहा जाता है हाँ ब्रह्म है, जिंदा है, अभी चल रहा है। अभी ऐसा कह रहे हैं मानो उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति इस मन के रूप में ही हो रही है। अत स एष ब्रह्मणो अध्यात्मम आदेश। ये ब्रह्म का आध्यात्मिक आदेश माने उपदेश हो गया। विद्युन्निमेषणवत् अधिदैवतम द्रुत प्रकाशन धर्मी अध्यात्मं च मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्तिर्धर्मी तेष आदेशः। विद्युन्निमेषणवत् अर्थात प्रकाश उमेश और उमेशोन्मेष निमेषोन्मेष माने क्या कहना चाह रहे हैं। विद्युत और निमेषोन्मेष माने विद्युत का चमकना और पलक का झपकना, ये अधिदैवत रूप में प्रकाशन द्रुत प्रकाशन धर्मी है। और यही अध्यात्म है, यह अध्यात्मोपदेश है। मनः प्रत्यय समकालाभिव्यक्ति धर्मी इत्येष आदेश। एवं आदिश्यमानम ही ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति। आप जब इस प्रकार ब्रह्म का निरूपण करते हो तो सुकुमार मतियों को उस ब्रह्म का उपदेश हो जाता है। हम मंद बुद्धि नहीं कहना चाह रहे, सुकुमार मति कह रहे। कोमल समझ वाले लोगों के लिए ब्रह्म का निरूपण करने की ये भी एक पद्धति है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का जिनको भान होना कठिन हो रहा है उनको इस पद्धति से उपदेश करा दिया जाता है। नहीं निरुपाधिक मेव ब्रह्म मंद बुद्धि भी आकलयितुम सख्यम। क्यों बोले जो निरुपाधिक ब्रह्म है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, वो जो सामान्य बुद्धि वाले हैं उनके लिए उसका आकलन करना, उनका बोध प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए उनको समझाने के लिए ये पद्धति अपनाई गई। देखो जैसे पल भर के लिए विद्युत चमक जाती है, हाँ चमक जाती है। बोले सब कुछ होने पर भी पलक झपक जाता है, बोले हाँ हो जाता। बस ऐसे ही ब्रह्म था, चमका और गायब हो गया। आगे छठे मंत्र में कहते हैं बन संज्ञक ब्रह्म की उपासना। इसकी चर्चा कल करेंगे। कहते किंच
तद्धा तद्वनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यम स या एतदेवं वेदाभिहैनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। बोले ब्रह्म का एक नाम हो गया वन। क्या नाम हो गया? वन। तद वनम इत्युपासितव्यम, उस वन की माने इस नाम वाले उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। और या एतद एवं वेदाभिहैनम, जो इसको इसी रूप में जानता है और उसे सभी सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, वो सारा संसार उसको प्रेम करने लग जाता है, अपना मानने लग जाता है, चाहने लग जाता है। जो इसके अनुसार एक चौपाई है, जो भगवान से प्रेम करने लग जाता है सारा संसार उसको प्रेम करने लग जाता है। अर्थात जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जो ब्रह्म का हो जाएगा सारी सृष्टि उसकी हो जाएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा